महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, क्योंकि अब एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो एनडीए गठबंधन है, लेकिन महाराष्ट्र में काफी बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन से अब एनसीपी से यहां पर अजित पवार और शिवसेना से यहां पर शिंदे गुट एनडीए में आ गए हैं। जबकि एक तरफ तीन दल हैं बड़े, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी से शरद पवार, शिवसेना से उद्धव गुट, यानी बराबर की टक्कर यहां देखने को मिल रही है। तीन तीन दल यहां पर जो है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र में जो बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, इसके बाद महाराष्ट्र में एनडीए के साथ जो दल आए हैं, उसके बाद कितना बड़ा किसको फायदा होगा? 60% लोग मान रहे हैं कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, नहीं कहने वाले 25% कहने ऐसे 15% लोग महाराष्ट्र में आते हैं। जबकि महाराष्ट्र में 2019 में एनडीए को 41 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 1 सीट और एनसीपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में जिस कार का माहौल देखने को मिला है, और अब नया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन है तो इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना से उद्धव गुट आते हैं, तो एनडीए गठबंधन से भी यहां पर 3 दल जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र की जो 48 लोकसभा सीटें हैं, इस पर 3 बड़ी एजेंसियों के जो ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है, उस हिसाब से महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो यहां पर काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अब यहां पर 3-3 दलों का जो यहां पर बड़ा पेच फंसता नजर आ रहा है। इस हिसाब से किसका पलड़ा भारी होगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने यहां पर कर्नाटक चुनाव में जीत हासिल की है। इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं, जिनमें 5 राज्यों में से 4 राज्यों पर जीत का दावा राहुल कर चुके हैं। तो ऐसे में यहां पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की छवि में कितना सुधार आया? अच्छी कहने वाले 44% लोग मान रहे हैं कि छवि यहां पर अच्छी हुई है, जबकि वैसी ही रही है 33% खराब हुई है, 13% लोगों का मानना रहा है। तो इस तरह से सर्वे के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रहे, क्योंकि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य है और यहां पर काफी खलबली कई समय से देखने को मिली है। कई बड़े दल यहां पर जो है, यहां पर काफी बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। शिवसेना से यहां पर जो है शिंदे गुट अलग हुए हैं, जबकि एनसीपी से अजित पवार अलग हुए हैं। तो ऐसे में पार्टियां अलग हुई हैं, गुट यहां पर टूटे हैं, उसका फायदा किसे होगा? इस तरह से लोकसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एनडीए ने 2019 चुनाव में 41 सीटों पर जीत हासिल की है, और यहां पर बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती इसलिए भी है कि अब यहां पर उद्धव गुट जो है वो अलग हो चुके हैं। और ऐसे में क्या बीजेपी 2019 के आंकड़े 2024 में दोहरा पाएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र भी एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। अब देखिए, महाराष्ट्र को लेकर कुछ पुराने आंकड़ों की भी बात की जाए तो आखिर 48 सीटों का क्या सियासी गणित रहा है 2004 से 2019 के बीच। देखिए, बीजेपी को 13 सीटें 2004 में मिली थी, और 2009 में यह 13 सीट, 2014 में 23 सीट और 2019 में भी 23 सीट रही। यानी बीजेपी की सीटों में इजाफा लगातार बढ़ा है। कांग्रेस 2004 में 13 सीट, 2009 में 17 सीट, 2004 में 2 सीट और 2019 में 1 सीट पर रही। यानी कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान महाराष्ट्र में देखने को मिला है। एनसीपी को 2004 में 9 सीट, 2009 में 8 सीट, 2014 में 4 सीट और 2019 में भी 4 सीट रही। जबकि शिवसेना यहां पर 2004 में 12 सीट, 2009 में 11 सीट, 2014 में 18 सीट, 2019 में यहां 18 सीट। यानी सीधे तौर पर महाराष्ट्र में अगर फायदा मिला है तो बीजेपी शिवसेना को मिला है, लेकिन शिवसेना बीजेपी से अलग हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो रणनीति है वो काफी अब बदल गई है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में पैच फंस सकता है, जो अनुमान यहां ओपिनियन पोल के हिसाब से भी सामने आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र को लेकर जो यहां पर ईटीजी टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से एनडीए को 25 से 29 सीट मिल सकते हैं, जबकि महागठबंधन को 17 से 21 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीट। इस तरह से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में काफी हलचल देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में एक तरफा जीत किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को मिलती नजर नहीं आ रही है। यहां पर एनडीए गठबंधन को ज्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन 2019 के मुकाबले अभी भी यहां पर कुछ सीटें पीछे नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए इंडिया टीवी सर्वे का भी 48 लोकसभा सीटों पर जो ओपिनियन पोल है, उसमें बीजेपी अपने दम पर 20 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि शिंदे गुट को 2 सीटें मिल सकती हैं और एनसीपी अजित को यहां 2 सीटें मिल सकती हैं। यानी गठबंधन देखा जाए एनडीए गठबंधन को फिर 24 सीटें हो जाती हैं। जबकि अगर बात की जाए तो जो महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन बना है, उसमें कांग्रेस को 9 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना उद्धव गुट को 11 सीट
और 4 सीटें एनसीपी के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से 24-24 का फॉर्मूला बन रहा है, यानी महाराष्ट्र में 50-50 मुकाबला, कांटे की टक्कर महाराष्ट्र में हो सकती है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र को लेकर जो सीएनएक्स सर्वे रहा था उसमें एनडीए को 24 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 24 सीट, इस तरह से सीधे तौर पर कड़ी टक्कर महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र में आज अगर लोकसभा चुनाव के आंकड़े इस तरह के बन रहे हैं, जो महाराष्ट्र को लेकर 3 बड़ी एजेंसियों के अनुमान सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, जिस तरह से अब नई नई हलचल हो रही है, नए नए चुनावी वादे हो रहे हैं, और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में क्या और बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा, किस गठबंधन के साथ कौन पार्टी रहेगी, अंत में सीट फॉर्मूला भी महाराष्ट्र के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।